रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से जिस किसी ने भी हमारा लास्ट वीडियो ट्रुथ और कॉन्स्पिरेसी देखा होगा, उसके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा। जी हाँ, वो सवाल ये है और इस सवाल का किताब में जवाब भी दिया गया है। जी हाँ, सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ फ्रॉड है, अगर ये सब कुछ कोई साजिश है, तो फिर इतने लोग जो दुनिया में मर रहे हैं उनका क्या? जी हाँ, यही सवाल है और सवाल का जवाब भी है। जवाब यह है कि 31 मार्च तक, जी हाँ 31 मार्च तक इटली में 11,500 लोगों की मौत हो गई। ये आपने कहां से सुना? सिंपल सी बात है, मीडिया से। मीडिया ने आपको बताया 31 मार्च तक 11,500 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आपने नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इटली को नहीं सुना होगा। जी हां, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इटली, उन्होंने 20 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट उन लोगों के बारे में थी जो उस डेट तक मरे थे और रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनमें से 48.6%, जी हां 48.6% लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस के अलावा और 3 बीमारियां थी। कोरोना वायरस के अलावा और 3 बीमारियां थी, लेकिन मीडिया ने उन सब की मौत का जिम्मेदार कोरोना वायरस को बताया। इतना ही नहीं, 26.6% लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना वायरस के अलावा और 2 बीमारियां थी, लेकिन फिर भी मीडिया ने उनकी मौत की जिम्मेदारी भी कोरोना वायरस के बैंक अकाउंट में डाल दी। 23.5% लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना वायरस के अलावा एक और बीमारी थी, फिर भी मीडिया ने उनकी मौत की जिम्मेदारी कोरोना वायरस के खाते में डाल दी। सिर्फ 1.2% लोग ऐसे थे, 1.2%, जिनमें सिर्फ कोरोना वायरस था और कोई बीमारी नहीं थी। अगर इन सारे लोगों की डेथ सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा तो सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जिनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। सिर्फ 12% लोग। अगर सही कैलकुलेशन की जाए तो 1380, मतलब 1380 लोग कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं, बाकी दूसरी बीमारी की वजह से मरे हैं। जी हां, अब यह सब कुछ क्या है? फिर आप खुद सोचिए। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता है तो इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए। इससे आपको पता चलेगा कि पिछले 5 सालों में कितनी डेथ्स होती थी यूरोप में या इटली में। आज जो हुई है यह भी उतनी ही है, कोई नया फिगर नहीं है। तो फिर आज लोग इतना बढ़ चढ़कर पेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज मीडिया पहुंच रही है। अगर आज एक्सीडेंटली कोई छत से भी गिरेगा तो मीडिया वहां पहले पहुंचेगी, कहीं इसमें कोरोना का हाथ तो नहीं है। जी हां, वरना वही सब कुछ फिर से है जो पहले पिछले 5 सालों में हुआ था। जी हां, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या करें, किसकी माने, क्या माने। मीडिया कुछ कहता है, लोग कुछ कहते हैं, होता कुछ और है, होना कुछ और चाहिए। तो थोड़ा सब्र रखिए और आगे आगे देखिए आता है क्या। यूके गवर्नमेंट ने जनवरी 2020 में एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में यह कहा गया था कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में 22 लाख लोगों की मौत होगी। जी हां, 22 लाख लोगों की, और यूके में 5 लाख लोगों की मौत होगी। यूके गवर्नमेंट ने तो कोरोना वायरस को HCID कैटेगरी में भी रखा, मतलब हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज, HCID। इस कैटेगरी में वो बीमारियां आती है जो बहुत खतरनाक होती है। जी हां, कोरोना वायरस को भी यूके गवर्नमेंट ने इसी कैटेगरी में रखा था। लेकिन 2 महीने गुजर जाने के बाद यूके गवर्नमेंट को एहसास हो गया कि कोरोना वायरस तो असल में इनोसेंट है। उन्होंने तो यह साफ कर दिया 2 महीने के बाद कि कोरोना वायरस उतना डेडली है ही नहीं जितना नहीं लोग समझते थे। जी हां, और उन्हें यहां तक कह दिया कि यह एक नॉर्मल फ्लू की तरह होता है और इसका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यूके गवर्नमेंट ने तो कोरोना वायरस को
HCID कैटेगरी से भी बाहर कर दिया। जी हां, उसके बाद और 2 जर्नल्स आ गए यूके गवर्नमेंट के सपोर्ट में। 26 मार्च 2020 को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन और 27 मार्च 2020 को दी लैंसेट, इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस उतना डेडली नहीं है जितना हम समझते थे, ये एक आम फ्लू की ही तरह है और इसकी डेथ रेट 0.1% है। ये 0.1% डेथ रेट एक नॉर्मल फ्लू की होती है। जी हां, इट मीन्स कोरोना वायरस के बारे में हम जो सोचते थे वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या यह सब सच है या फिर से कोई साजिश है, मतलब कॉन्स्पिरेसी है? आपके समझ में क्या आएगा हमें बताइएगा जरूर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम। वी विल बी बैक with a new interesting video. Allah Hafiz.